तक कहते थे रोहिंग्यान ही मेरा सब कुछ अभी है। जो रोहिंग्यान लोग में आ कहते गया। थे घुसपैठियों को छू के तो दिखाओ, जो कहते थे कि घुसपैठियों को तो छू के दिखाओ, मैं क्या करती हूं फिर देखा जाएगा। जो लोग कहते थे कि किसी भी कीमत पे हिंदुओं को सीएए मत देना, सीएए के माध्यम से वो हिंदू जो प्रताड़ित अभी होकर अभी आए हैं उनको अभी जवाब नागरिक दे नहीं सकता बनाना हूं है। क्या? मतुआ और नमोशूद्र कम्युनिटी के लोगों को किसी भी कीमत पर नागरिकता नहीं देना। उस समय तक तो वो हिंदुओं को घृणा कर रहे थे। जो लोग कहते थे चमड़ी उतार दूंगी जय श्री राम कहने पर, प्रधानमंत्री के आगे दो लोगों ने जय श्री राम का कह दिया, आप मंच छोड़ के चली गई। आज अचानक आप हिंदू बन रही हैं, हिंदू बन रही हैं। हिंदू बनना नहीं होता है भाई साहब, हिंदू तो होता है। पहले तो इफ्तार कंपटीशन करती थी, पल्लू डाल करके नमाज पढ़ती थी, हर जगह पोस्टर लगे हुए थे पल्लू डाल के नमाज पढ़ने के। आज अचानक आमी हिंदू, आमी शांडिल्य गोत्रेर हिंदू, वाह, ये खेला खत्म सिंड्रोम है और कुछ नहीं। खेला खत्म सिंड्रोम। ओके 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 मनोजीत ये खेला खत्म सिंड्रोम है। जवाब उसका देखिए, ये डॉक्टर साहब का तो एक क्या है बीमारी, क्या नाम कहते हैं, एस एलर्जी सफिशिएंसी सिंड्रोम, एस गधे नहीं, एएसएस, ये एलर्जी। आपका भी एएसएस है ना? आपका एएसएस नहीं है क्या? अभी एलर्जी, अभी आपने, मैंने नहीं बोला आपके बीच में, आपके एलर्जी देखिए, अभी प्रूफ कर दिया आपका बीमारी है। नहीं, मैं बोला कि आप बोल रहे हैं कि हम लोग के पास एएसएस है, तो मैं बोल रहा हूँ आपके पास एडबलएस नहीं है क्या? आपका एडबलएस अभी से खराब क्यों हो गया है? अभी आप वो तो 2 तारीख को जाएगा वो सिंड्रोम। सीखिए भाई साहब, वो जो एलर्जी सफिशिएंसी सिंड्रोम है ना, कभी कुछ भी करे आप लोगों को एलर्जी लगते है, कभी कभी मिर्ची लगते है, लेकिन पूरा के पूरा देश को खतरे में डाल दिया, पूरा हिंदुओं को खतरे में डाल दिया। ये वहां पर असम में डिटेंशन कैंप में, सीएए असम में आप लागू नहीं कर सकते हो। आपको पता है क्यों? आप पढ़े लिखे हो, आप फेक करते हो ना। जैसे यू परफॉर्म कंटिन्यूअसली, यू विल कंटिन्यू टू परफॉर्म, यू हैव लर्न दिस आर्ट फ्रॉम द ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, वी लव हिम लाइक एनीथिंग। आपको पता है। ठीक है। अब मैं रुक करता हूँ। आचार्य प्रमोद कृष्ण और अनुराग भदौरिया दोनों का रुक करता हूँ। आपने अपनी बात को रखा, मैं संबित आपके पास वापस आऊंगा। अनुराग भदौरिया की ममता बनर्जी ने आपकी पार्टी को भी चिट्ठी लिखी है, यानी अखिलेश यादव जी को भी एक चिट्ठी लिखी है। क्या आपको लग रहा है कि अखिलेश जी की वजह से ममता जी को वोट पड़ जाएंगे बंगाल के अंदर, ऐसा आपको लग रहा है? या ममता जी की वजह से अखिलेश जी को यूपी में वोट पड़ जाएंगे? उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है उसका मतलब संबित दादा ने बता दिया है। उन्होंने बोल दिया खेला खत्म, मतलब भारतीय जनता पार्टी का संपूर्ण खेला खत्म पूरे देश से। जो ध्यान भटकाने की राजनीति कर रही है, इनको तो ये दुर्गा पूजा की बात करते हैं। मैं इनसे पूछूंगा कि आप दुर्गा पूजा की इतनी चिंता करते, सिर्फ इतना बता दीजिए, अभी दुर्गा पूजा अक्टूबर में नवंबर में निकल के गई है, कितने लाख पंडाल लगे थे, सिर्फ इतना बता दें, देश समझ जाएगा कि आप दुर्गा पूजा में बहुत इंटरेस्टेड थे और दुर्गा पूजा आपने बहुत धूमधाम से मनी। अगर दुर्गा पूजा का पंडाल नहीं बता पाएंगे तो काली पूजा मंदिर बता दीजिए कि काली पूजा कितने घरों में इस बार वेस्ट बंगाल में हुई, ये भी आपको मालूम नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं ये फर्जी हिंदू वाली बातें करते हैं। इनको ना दुर्गा पूजा का मालूम है, ना काली पूजा का मालूम है, लेकिन जाति धर्म की राजनीति करने के लिए मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए। क्या बंगाल में अखिलेश जी की वजह से वोट पड़ेगा और ममता दीदी की वजह से क्या उत्तर प्रदेश में वोट पड़ेगा? ऐसा होता है राजनीति में? इस देश के क्योंकि चुनाव के दूसरे राउंड से पहले ये चिट्ठी लिखना कि आओ मेरी मदद करो, इसका मतलब क्या है? सियासी भाषा में इसको समझा जाता है कि मामला टाइट है। नहीं, इसका मतलब है कि राष्ट्र को बचाने की जरूरत है। जो देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी नाम के दुश्मन अभी तो ममता बनर्जी बंगाल में अपने खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बंगाल में सबको राष्ट्र को बचाना है, क्योंकि राष्ट्र को बचाने की जरूरत है। राष्ट्र होगा तो हम सब होंगे, क्योंकि लोग नफरत की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि ये विकास की राजनीति नहीं कर सकते। मन से खड़े होकर एक बार भी महंगाई के बारे में अमित शाह जी बात करते हैं, मन से खड़े होकर एक बार भी महिलाओं पर अत्याचार पे बात करते हैं, मन से खड़े होकर एक बार भी किसानों का नाम लेते हैं जो किसानों की मौतें हो गई, मन से खड़े होकर कभी एक बार भी इन्होंने बेरोजगारी पे चर्चा की नहीं, कि मन से खड़े होकर, क्योंकि समाज के असली मुद्दे इस पे बात नहीं करना चाहते। ये समाज से ध्यान भटकाने के लिए तो ममता बनर्जी गोत्र बता रही है, ममता बनर्जी गोत्र बता रही है। गोत्र बताने से कौन सा विकास हो रहा है? आप धारा प्रवाह बोल रहे हैं, आप बोलते रहिए, सवाल का जवाब भी तो दीजिए। या तो आप जो अपनी कॉपी में लिख के आए वही बोलेंगे, जो एग्जाम में जो सवाल पूछे जाएंगे उसके जवाब नहीं देंगे। देखिए अनुराग भाई मेरा निवेदन स्वीकार करिए। अनुराग भाई मेरा निवेदन स्वीकार करिए। अनुराग जी देखिए, मैं उम्मीद करता हूं, एक एंकर ये उम्मीद करता है कि उसके सवाल का जवाब दिया जाएगा।
मनोज जी दादा ने भी मेरे सवाल का जवाब दिया, डॉक्टर पात्रा ने भी मेरे सवाल का जवाब दिया। मैं आपसे सवाल, आपने बोला कि विकास की बात करनी चाहिए, बीजेपी उसका जवाब देगी। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ममता बनर्जी गोत्र बता के विकास कर रही हैं, विकास का काम कर रही हैं गोत्र बताकर। अच्छा, मैं आपको बता दूं। चंडी पाठ करके विकास का काम कर रही हैं। मैं जवाब दीजिए ना इस बात का। तो ये नौकरी की बात हो रही है। हाँ, तो जवाब दे रहा हूँ। शांडिलिया गोत्र बताने से नौकरियां बढ़ती हैं क्या? सुन तो, हाँ बताइए। बोलने तो दो। बताइए। प्रभु, मैं कह रहा हूँ, कोई अपनी जाति बताता है, कोई अपनी धर्म बताता है, कोई अपनी पूजा पाठ करता है, इसमें बुराई क्या है? इसमें क्या बुराई है? कोई अपना गोत्र बताता है, मैं अपना गोत्र बताता हूं, क्या बुराई है इसमें? मैं भारतीय जनता पार्टी की तरह, हम लोग नाटक नहीं करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एहसास दिलाना होता है कि आप जो राजनीतिकरण कर रहे हो धर्म का, बीजेपी के ट्रैप में आप सब लोग फंसे जा रहे हैं। आस्था आपको दिखानी पड़ती है, बीजेपी को दिखाने के लिए, जनता को सब कुछ बीजेपी को दिखाने के लिए कर रहे हैं। संबित पात्रा का मैं रुक करूंगा, फिर आचार्य जी मैं आपको बता रहा हूं। एक सेकंड, आपने अपनी बात को रखा। डॉक्टर पात्रा जवाब। आप विकास की बात नहीं करते, आपको सिर्फ यही खेला चाहिए और खेल समाप्त आपका हो रहा है असल के अंदर। चाहते हैं मैं कौन हूं, तो ठीक है सर, अनुराग जी हुआ, आपने बोला तीन लोग मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, थोड़ा समय दिया जाए और शांति से मैं बात डॉक्टर पात्रा बोलिए, देन आचार्य कर ली जाए। देखिए, पहली बात है, आज ममता जी ने चिट्ठी लिखा है